वुमेन्स थी उनको वो लेकर के उठाकर चले गए। पाले हुए ये गुंडे थे आतंकवादी, अब वो खत्म हो गए, डर गए वो। ईरान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वैसे तो इजराइल अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्या होती है। इजराइल और ईरान से भारत में आता है क्रूड ऑयल, मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ड्राई फ्रूट्स और यहाँ तक कि हीरे भी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। भारत ऐसे कई प्रोडक्ट्स इन देशों से एक्सपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है इन देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में लोकलिटी ने दिल्ली की जनता से पूछा कि उनका इन दोनों देशों के बीच आपसी लड़ाई पर क्या कहना है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कहती है दिल्ली की जनता। नवरत्न शर्मा जो हमास के लोग हैं उन लोगों ने इजराइल के मासूम लोगों की हत्या की थी, जिसमें बच्चों की जानें गईं और इसके अलावा उन्होंने निर्दोष जो वहाँ की जो वुमेन्स थी उनको वो लेकर के उठा करके लेके चले गए। तो ये तो एक कायरता है बहुत बड़ी हमास के लोगों की, और उसी के लिए उन्होंने उनको चेतावनी भी दी इजराइल ने कि भाई आप हमारे लोगों को जो है, जिन लोगों को आपने बंधक बनाया उनको सुरक्षित छोड़ दीजिए। लेकिन हमास ने उनको सुरक्षित नहीं छोड़ा, तो फिर एक्शन पर एक्शन तो होना ही था। इजराइल ने जो है फिर उसके लिए एक्शन किया और हमास पर हमला किया। ईरान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वो तो एक आतंकवादी है ना। और आतंकवाद जो है कभी विश्व में जो है, अगर आपको शांति लानी है तो आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा। आतंकवाद की भारत सबसे बड़ा इसकी वेदना को झेल रहा है। कश्मीर के अंदर हमारे यहाँ पर रोजाना जो है बेगुनाह लोगों की हत्या होती है। हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको मार दिया जाता है, हमारे जवानों को मार दिया जाता है। तो ईरान जो है वो गलत कर रहा है। इंडिया चाहती है कि भाई आप जो है वार्तालाप के थ्रू जो है इसको बैठकर के इसका समाधान निकालिए। इसीलिए हमने किसी के अगेंस्ट जा करके कि न किसी के फेवर में वोट किया है और न किसी के अगेंस्ट हम गए। मेरा नाम एसके तंवर है, मैं इधर पालम एक्सटेंशन RW का प्रधान भी हूँ। गलत किया है उसने। वैसे तो इजराइल अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। उससे पहले भी इजराइल पे भी तो उन्होंने काफ़ी हमला किया है, उसकी भी काफ़ी ट्रेजेडी हुई है, उसके भी तो काफ़ी लोग वहाँ मारे गए हैं। तो हमारा मानना ये है कि भाई इसमें इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरसंहार हो रहा था, इसमें आम आदमी की जान जा रही है, वो तो टोटली गलत। और भारत का क्या स्टैंड रहना चाहिए आपको? भारत तो आपको पता ही है, भारत तो पहले से भी, क्योंकि मानवता के प्रति भारत अडिग रहा है, तो भारत तो चाहेगा ही भाई किसी भी तरह से कोई आपस में कोई भी जंग ना हो। खुशी है, मैं यही पालन एक्सटेंशन का रहने वाला हूँ। दोनों देशों, दोनों कंट्रियों को बैठ करके शांति की वार्ता करनी चाहिए आपस में। मतलब इसको एक शांति का कोई ऐसा मतलब सोल्यूशन निकालना चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ कोई इस तरह की घटना ना हो, आपस में एक दूसरे के लोग ना मारे जाए। बस और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। और क्या आपको लगता है कि इंडिया का यहाँ पे स्टैंड रहना नहीं, इंडिया यहाँ न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इंडिया पहले भी कभी इस तरह के पक्ष में नहीं रहा, वार के पक्ष में नहीं रहा है, वो शुरू से न्यूट्रल रहा है, वो शांति का पक्षधर है। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं पालम एक्सटेंशन का रहने वाला हूँ। हुआ है ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ईरान का तो उसमें कोई रोल था ही नहीं। जो पहले हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, तो पहले उसने अटैक किया था, कितने लोगों को मारा था, कितने बच्चे थे उसमें, लेडीज थी, वो पार्टी थी उनकी एक, उस पार्टी में मारा था उनको। वो तो अपना बचाव करेगा ही, लेकिन जो मानवता की जो संहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो सभी ने देखना चाहिए। और ये है कि कोई हमें मारेगा तो हम तो अपना तो बचाव करेंगे। और भारत का क्या स्टैंड रहना चाहिए आपको? भारत का स्टैंड तो वही न्यूट्रल होगा, भाई शांति से बात हो जाए। लेकिन यहाँ शांति की गुंजाइश है ही नहीं, बस सब अपने अपने वो धर्मस्थल के पीछे लड़ रहे हैं। वो धर्मस्थल भाई आपस में बैठ के सॉल्यूशन कर ले। भाई आप एक साइड आप प्रे कर लो, एक साइड हम अपना वो कर लें। ये समाधान ये करना नहीं चाहते। यहाँ डोमिनेशन होगा, मतलब प्रेशर डालेंगे एक दूसरे के ऊपर, वहाँ दिक्कत पैदा होती है। रमेश चौहान, ईरान ने किया है, ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि इसके जितने भी पाले हुए ये गुंडे थे आतंकवादी, अब वो ख़त्म हो गए, डर गए वो। ठीक है, जैसे उसका लीडर का खात्मा हुआ नसरुल्लाह का, तब ईरान खुद सामने आ रहा है। इन सब चीज़ों को पैदा तो ईरान ही कर रहा है। आपको याद होगा 20-22 दिन पहले ईरान ने भारत के प्रति भी कुछ
अपशब्द बोले थे, कुछ बोला था उसने, मिस वर्ड्स किए थे उसने। और जो ईरान है, ईरान के ठंडे करने से इस अरब जो साइड है एरिया, वहाँ शांति आएगी, क्योंकि यही बगलाता रहता है। और गुंडे इसने काफ़ी आतंकवादी जो पाले हुए हैं, अरब को भी डिस्टर्ब करते हैं और दूसरी कंट्रीज को भी। देखिए जैसे हुती थे, वो सारे जो रेड सी है उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रहे थे, काफ़ी उनको जो बेड़े जा रहे थे उनको भी नुकसान पहुंचाया उन्होंने, आग लगा रहे थे, खत्म कर भस्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इंडिया का क्या स्टैंड रहना चाहिए? इंडिया का स्टैंड तो बिल्कुल ठीक है जी, एकदम शांति से आप अपना बैठे बातचीत करें और इसको हल करें। इजराइल और ईरान के बीच अब वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हो चुके हैं। वजह है कि इजराइल ने अब हमलों का पलटवार करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और सीरिया की राजधानी दिमशक पर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर की मौत का दावा किया जा रहा है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।